तो क्या हाल चाल भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों देखो, जब मतलब कि अपंग सोच वाला कप्तान या अपंग सोच वाली कप्तानी की जाती है तो किसी भी टीम की कप्तान हो भाई साहब, वो अपनी टीम का बेड़ा गर्क कर ही देता है। और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है पहले टेस्ट मैच में शुभमन गिल की सोच में, शुभमन गिल की कप्तानी में। मतलब कि एक अपंग सोच वाली कप्तानी जिसको बोलते हैं, वो शुभमन गिल ने पूरी तरीके से पहले टेस्ट मैच में अपनाया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा पूरे वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। उससे पहले भाई साहब मैच की बात कर लेते हैं। जो ये सब लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं टीम इंडिया की तो अब जीत तय हो गई है, जीत तय हो गई है। एक चीज़ मैं बता दूं भाई, इसी मैदान पे इंग्लैंड की टीम ने दो दो बार 350 के ऊपर का स्कोर चेस किया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी और भारत जैसी टीम के खिलाफ। दो दो बार, एक बार इंडिया के खिलाफ और एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो भाई 371 रन का अगर टारगेट मिला है इंग्लैंड को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीम इंडिया बिल्कुल सिक्योर हो गई है। और जो कमेंटेटर्स बोल रहे हैं ना भाई, हिंदी कमेंटेटर्स जो बोल रहे हैं कि टीम इंडिया जो है वो 50-60 रन उसने शॉट बनाए, 50-60 रन उसने शॉट बनाए, हकीकत बात है कि 50 से 60 रन टीम इंडिया ने शॉट बनाए हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है, इंग्लैंड का कोई भी विकेट गिरा नहीं है और भाई साहब 21 रन मार चुकी है वो, है ना। कल का खेल खत्म होते होते, चौथे दिन का खेल खत्म होते होते, और पांचवें दिन पे भाई साहब पूरी तरीके से बेसबॉल चलेगा इंग्लैंड की तरफ से। और अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि इंग्लैंड देखो ड्रॉ के लिए तो जाएगी ही नहीं, वो खेलेगी भाई साहब जीतने के लिए, या तो जीतेगी या तो हारेगी, और जीतने के चांस ज़्यादा हैं। उसका कारण ये है कि भाई इसी मैदान पे इंग्लैंड ने दो दो बार 350 के ऊपर का स्कोर चेस किया है पांचवें दिन में जाके। और टीम इंडिया की जो कप्तानी है वो जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके की अपंगता वाली हो रही है ना भाई, एक चीज़ मैं बता दूं कि सेकंड इनिंग में अगर शुभमन गिल ने अपनी गलतियां नहीं सुधारी जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग में की थी, तो ये टीम इंडिया का ये जो मैच है ये चला जाएगा, ये घुस जाएगा, ये हकीकत बता रहा हूँ, है ना। तो बात करते हैं भाई, देखो सेकंड इनिंग शुरू हुई टीम इंडिया की, केएल राहुल और ऋषभ पंत को छोड़ दिया जाए तो भाई साहब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल तो ये बोल रहे थे भाई साहब हमने पहली इनिंग में रन बना तो दिए थे, तो दूसरी में बनाने की क्या जरूरत है, ये सोच थी। ठीक है। और फिर मतलब केएल राहुल और ऋषभ पंत की बदौलत भाई साहब मतलब 371 रन का टारगेट हमने इंग्लैंड को दिया। 6 रन की लीड ली थी भाई साहब पहली इनिंग से, और 364 रन बनाए थे टीम इंडिया ने दूसरी इनिंग में। तो 364 प्लस 6, 370 रन टीम इंडिया ने बढ़त लिया और 371 की टारगेट है इंग्लैंड को। अब मुद्दा यहाँ पे है कि अपंगता वाली सोच मैं क्यों बोल रहा हूँ। जब टीम इंडिया की पहली इनिंग की बॉलिंग चल रही थी यार, तुमने 471 रन बनाए हैं, 471 रन बना के भी आप डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हो, डिफेंसिव फील्डिंग कर रहे हो, 6-6, 7-7, 8-8 कैचेस छोड़ रहे हो। वो सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल की कप्तानी की वजह से, शुभमन गिल के गलत डिसीजंस की वजह से। तुमको शार्दुल ठाकुर से भाई साहब 6 ओवर डलवाने थे तो फिर नीतीश रेड्डी को खिला लेते, कम से कम बैटिंग और तो मजबूत होती। शार्दुल ठाकुर को भाई साहब तुम 6 ओवर डलवा रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि उसको विकेट, अरे यार 6 ओवर में कौन विकेट, ठीक है यार शार्दुल ठाकुर जसप्रीत बुमराह नहीं है। अगर आप हर बॉलर को ये सोचोगे नहीं वो जसप्रीत बुमराह की तरह ही बॉलिंग डाले, तो भाई हर बॉलर जसप्रीत बुमराह नहीं बन सकता है, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने बॉलर्स को। जसप्रीत बुमराह की बात कर लें भाई साहब, जब आप स्पेल डलवा रहे हो तो 6-6, 7-7 ओवर का डलवा दे रहे हो उससे, और जब नहीं डलवा रहे हो तो 20-20 ओवर तक उससे डलवा ही नहीं रहे हो। मतलब कि गलत टाइम पे गलत बॉलिंग चुनना, गलत फील्डिंग चुनना। भाई फील्डिंग में क्यों कैचेस मिस हुए? जिसको स्लिप पे खड़ा करना है उसको तुम पॉइंट पे खड़ा किए हुए, जिसको पॉइंट पे खड़ा करना है उसको तुम स्लिप पे खड़ा किए हुए हो, जिसको पीछे खड़ा करना है उसको तुम 30 यार्ड सर्कल के अंदर खड़े किए हुए हो, जिसको 30 यार्ड सर्कल के अंदर खड़ा करना है उसको तुमने पीछे बाउंड्रीज पे खड़ा कर रखा है। ये अपंगता वाली जो कप्तानी की है ना भाई साहब शुभमन गिल ने पहली इनिंग में, यही अगर दोहराई गई दूसरी इनिंग में तो टीम इंडिया की हार निश्चित मानो। मैं इसीलिए बोल रहा था शुभमन गिल की बैटिंग के खिलाफ मैं नहीं हूँ, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के खिलाफ मैं नहीं हूँ, शुभमन गिल की कप्तानी के खिलाफ हूँ। शुभमन गिल कप्तानी मटेरियल है ही नहीं। और डिफरेंस देख लेना, अगर यही केएल राहुल या जसप्रीत बुमराह या रोहित शर्मा होते तो रोहित शर्मा की कप्तानी और शुभमन गिल की कप्तानी, या शुभमन गिल और विराट कोहली की कप्तानी, या शुभमन गिल और एम एस धोनी की कप्तानी, या शुभमन गिल जसप्रीत बुमराह ने भी कुछ मैचेस में कप्तानी करी है, उनका कंपैरिजन करके देखना, अपंगता वाली कप्तानी दिखाई देगी शुभमन गिल की। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल को पता नहीं है कि मुझे फील्डर्स कहाँ सेट करने हैं, मुझे बॉलिंग कब चेंज करनी है, मुझे कौन सा बॉलर कब लाना है। मन में आ रहा है 471 मार दिए हैं, वो बिल्कुल सुनिश्चित हो गए हैं कि अब हम हारेंगे तो नहीं, मैच भले चाहे ड्रॉ हो जाए। तो जैसा मन में आ रहा है वैसी बॉलिंग डलवा रहे हैं, जैसा मन में आ रहा है वैसी फील्डिंग। मतलब पहली इनिंग में जिस कदर मैदान के बीच में रह के शुभमन गिल ने कप्तानी करी है, बिल्कुल थर्ड क्लास कप्तानी थी। और वही दिखाई दे रहा है अब दूसरी इनिंग में। 6 ओवर मतलब कि खेले हैं हमारी इंग्लैंड की टीम ने, और भाई साहब उसमें भी कोई मतलब डिफेंसिव अप्रोच शुरू से ही चले गए, डिफेंसिव में हो गए हैं, डिफेंड कर रही है हमारी टीम इंडिया एक तरीके से।
ना अटैकिंग फील्डिंग लगाना, ना आपको टाइम टू टाइम बॉलर्स चेंज करना, ना आपको फील्डिंग सेट करना आ रहा है कि किस प्लेयर को कहाँ खड़ा करना है, तो इसको अपंगता वाली सोच बोलेंगे। और खासकर सबसे बड़ा एग्जांपल है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर को अगर आपको 5-6 ओवर डलवाने थे पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में जिस तरह से आपने भरोसा पहली इनिंग में नहीं जताया, तो मुझे नहीं लगता है कि आप दूसरी इनिंग में भी भरोसा जताओगे। यार अगर आपने किसी फील्डर को चूज़ किया है अपने प्लेइंग 11 में, तो आपको हर फील्डर पे अपने भरोसा दिखाना पड़ेगा। लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शुभमन गिल को भरोसा है ही नहीं, ठीक है ना। प्रसिद्ध कृष्णा पे है। प्रसिद्ध कृष्णा शुरुआत में काफ़ी देर तक विकेट नहीं मिली, लेकिन जब मिली तो उससे ही लगातार ओवर डलवा रहे। मतलब क्या सोच है यार, किस तरीके की कप्तानी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और इस तरीके की कप्तानी अगर रही तो भाई इंग्लैंड ईजिली ये मैच जीतेगी, ये लिख लेना। तो दोस्तों आप लोग का क्या कहना, आप लोग अभी मैच पूरा देख रहे हो, 4 दिन का खेल खत्म हो चुका है, और मुझे जो डर लग रहा है वो ये लग रहा है कि इंग्लैंड 70 है, 70%, और टीम इंडिया 30%, मेरा जो मानना है। आप लोग का क्या मानना है, आप लोग कमेंट करना। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।